नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत की उपलब्धियों को उजागर करने को कहा। साथ ही उन्होंने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने की कोशिश करने वालों दुष्प्रचार का मुकाबला करने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में भारत को अवसरों और निवेश की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत नहीं है तो इस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। India, therefore, is rightly reckoned in the world as a land of opportunity and land of investment. But all this can be muddied if our information mechanism is not strong. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार से सतर्क रहने और इसे साहसपूर्वक बेअसर करने की जरूरत है। India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to stir in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए गांधीनगर में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने नियम प्रक्रियाओं को समझकर सदन को सार्थक सकारात्मक संवाद का केंद्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी बात तथ्यों के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि निराधार आरोपों पर आधारित तर्क लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका सकारात्मक, रचनात्मक और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। हम जब नियम प्रक्रियाओं को समझेंगे, यहां की पुरानी डिबेट को देखेंगे, तो हम जब चर्चा संवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो बहुत तर्क से करेंगे। लगातार सदनों के अंदर चर्चा, डिबेट, कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी, सदन की गरिमा, मर्यादाओं के गिरती मर्यादाएं, ये हमारे लिए चिंता का विषय रहता है। लोकसभा अध्यक्ष ने विधानसभाओं में चर्चा के स्तर में गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि सुनियोजित तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन की जितनी बैठकें, उस बैठकों का सार्थक उपयोग होना चाहिए चर्चा संवाद के लिए। आपकी कोई विषय है, मुद्दा है, तो आलोचना करने के लिए आपके पास नियम प्रक्रिया है। उस नियम प्रक्रियाओं के तहत आप बोल सकते हैं। गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रबोधन कार्यक्रम से विधायक अपनी क्षमता का संवर्धन कर जन कल्याण के लिए काम करेंगे। मुझे आशा है इस 2 दिन के प्रबोधन के कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायकों की क्षमता का संवर्धन होगा। वह विधानसभा के नियम, प्रक्रिया, परपाटी, परंपराओं को समझेंगे। देश भर के अंदर विधानसभाओं की प्रक्रिया, परंपरा, परपाटियों को समझेंगे। कानून बनाने की पद्धति और किस तरीके से कानून में सक्रिय भागीदारी, पूरी डिबेट, चर्चा का अनुभव प्राप्त करेंगे और जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधीनगर स्थित गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसे सजा नहीं मिले, क्योंकि ऐसा अगर एक भी व्यक्ति पीड़ित है तो ये चिंता का विषय है। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने में आप उसके सहयोगी बने। जिसने जितना अपराध किया उसको सजा मिले, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, ऐसा एक भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है।
विशेष रूप से लोक के विद्यार्थियों के लिए। संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक भी हुई। 2023-24 की अनुदान मांगों पर दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। औषध विभाग से संबंधित 2023-24 के अनुदान मांगों पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।